8वीं कक्षा के विद्यार्थियों, मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। बच्चों, आज हम आपकी अप्रैल और मई के सिलेबस की रिवीजन फिर से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती रिवाइज करेंगे, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई एक कविता है। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती। जो लोग हिम्मत करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी कभी भी हार नहीं होती, वह सदैव विजय प्राप्त करते हैं। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। लहरों से डरकर कभी भी नाव किनारे नहीं लगती। अर्थात जो मनुष्य मुसीबतों से घबरा जाता है वह कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आगे है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नन्ही चींटी अर्थात छोटी चींटी जब दाना लेकर चलती है, जब अपने मुंह में दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। वह दीवार पर चढ़ने की बार बार कोशिश करती है, सैकड़ों प्रयास दीवार पर चढ़ने के करती है, लेकिन फिर गिर जाती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, लेकिन उसके मन का विश्वास उसकी रगों में, नसों में साहस भरता है, हिम्मत भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। उसे बार बार चढ़कर दीवार पर से गिर जाना और फिर गिरकर दोबारा चढ़ना उसे बुरा नहीं लगता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। इस सब होने पर भी उसकी जो मेहनत है, हिम्मत है, वह बेकार नहीं जाती। आखिर उसकी मेहनत रंग लाती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो लोग कोशिश करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती, वे सदैव विजय प्राप्त करते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि गोताखोर सिंधु में से अर्थात सागर में से मोती प्राप्त करने के लिए बार बार डुबकियां लगाता है, बार बार समुद्र में जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। वह बार बार समुद्र में डुबकियां लगाता है, लेकिन फिर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती पानी में, सहज ही अर्थात आसानी से। जो मोती हैं वो समुद्र में से आसानी से नहीं मिलते। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। इसी हैरानी के कारण उसका जो उत्साह है वह दुगना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। उसका उत्साह जब बढ़ जाता है तो उसकी जो मुट्ठी है वह हर बार खाली नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती, वे हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो, तुम संघर्ष करो, मैदान छोड़ो मत भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को प्रेरणा देता हुआ कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। अगर तुम किसी काम में असफल हो गए तो तुम्हें यह देखना चाहिए कि तुम्हारे इस काम में क्या कमी रह गई है और उसे सुधारना चाहिए। जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो, जब तक तुम उस काम में सफल नहीं हो जाते, सफलता प्राप्त नहीं कर लेते, तुम्हें अपनी नींद और चैन को त्याग देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। संघर्ष करो और हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। मैदान छोड़ो मत भागो तुम, और मैदान छोड़कर कभी भी भागना नहीं चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि अगर मनुष्य कोई भी कार्य नहीं करेगा तो उसकी जय जयकार ऐसे होनी असंभव है। कोई भी कार्य करे बिना मनुष्य की जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। जो लोग हिम्मत नहीं करते हैं जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी हार नहीं होती, वह सदैव विजय प्राप्त करते हैं। आगे है, पहला प्रश्न है हमारा, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे ये सारे शब्द हार, मोती, नींद, लहर, मुट्ठी, जय जयकार गुरुमुखी लिपि के शब्द हैं, और देवनागरी लिपि के हार, मोती, नींद, लहर, मुट्ठी, जय जयकार। आ गया दूसरा प्रश्न हमारा,
नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा के शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे हौसला, हिम्मत, जोश, उत्साह, नाड़ी, नस, रग, कीड़ी, चींटी, किश्ती, नैया, दुगना, दूना। आ गया तीसरा प्रश्न, शब्दार्थ। शब्दों के अर्थ लिखने हैं। हिम्मत, हौसला, सिंधु, सागर, सहज ही, आसानी से, नैया, नाव, गोताखोर, पानी में डुबकी लगाने वाला, चुनौती, ललकार, रग, नाड़ी, नस, चैन, आराम। आगे हमारा दूसरा प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर हमने एक या दो वाक्यों में देने हैं। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती? हमने कविता में पढ़ा है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। उत्तर में आएगा, कवि के अनुसार हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। आगे हमारा दूसरा प्रश्न, नन्ही चींटी की क्या विशेषता है? उत्तर आएगा, नन्ही चींटी दीवार पर चढ़ते हुए बार बार फिसलने पर भी हार नहीं मानती और अंत में अपनी हिम्मत से दीवार पर चढ़ ही जाती है। तीसरा प्रश्न है, गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है? मोती निकालने के लिए। उत्तर आएगा, गोताखोर मोती निकालने के लिए सिंधु में डुबकियां लगाता है। आगे हमारा चौथा प्रश्न, हिम्मत करने वालों को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? ये भी हमने पढ़ा है कि असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो उत्तर आएगा, हिम्मत करने वालों को असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वालों को, इसे सही कर लेना। आ गया तीसरा प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। यह पंक्ति कवि ने किसके लिए कही और क्यों? उत्तर, यह पंक्ति कवि ने चींटी के लिए कही है, क्योंकि चींटी दीवार पर चढ़ते हुए बार बार फिसलने पर भी हार नहीं मानती। वह चढ़कर गिरती है, फिर गिरकर चढ़ जाती है और हार नहीं मानती। अंत में वह अपनी हिम्मत से दीवार पर चढ़ ही जाती है। दूसरा प्रश्न है, गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उसे बार बार डुबकियां लगानी पड़ती हैं और खाली हाथ लौटना पड़ता है। उत्तर में आएगा, गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए बार बार डुबकियां लगानी पड़ती हैं, लगानी। कई बार उसे खाली हाथ ऊपर भी आना पड़ता है, ऊपर में बड़ा हुआ आएगा, परंतु वह हिम्मत नहीं छोड़ता। अंत में अतः वह मोती निकाल ही लाता है। यहाँ पे बिंदी नहीं आनी। आगे है चौथा प्रश्न है हमारा, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक समान होता है, अर्थ इन्हें समानार्थक शब्द भी बोल देते हैं हम। जैसे पहला है लहर। लहर को हम और क्या बोल सकते हैं? तरंग, हिलोर, विची। कोशिश को और क्या बोलते हैं? प्रयास, प्रयत्न। ये तो कोशिश दोबारा ही लिख दिया। उत्साह, साहस, जोश, हिम्मत, संघर्ष, टकराव, युद्ध, लड़ाई। आगे नैया, नौका, किश्ती, नाव। सिंधु को और क्या बोलते हैं? समुद्र, सागर, जल्दी, हाथ, हस्त, कर, हस्त, पंजा, हिम्मत, जोश, साहस, हौसला। आगे विपरीत शब्द है। पांचवा प्रश्न, नन्ही का क्या आएगा? बड़ी। विश्वास, अविश्वास, हार, जीत, मेहनत, आलस्य, सफल, असफल, साहस, कायरता। तो इसी के साथ ही बच्चों आज का हमारा उपविषय यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। सभी बच्चों ने इस पाठ को याद कर लेना है। धन्यवाद।